एंड ना अराउंड 10 o'clock। हाँ, 10 बजे तक आ जाना। ठीक है, फिर आपकी, हाँ, 10 से 12 हम शेड्यूल कर लेंगे क्लास। चलेगा? ठीक है। ये एक चीज कंफर्म कर रहा था बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कोर्सेज हम ऑफर करते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपका छुट्टियां हो रही हैं या वीक टाइम का मिल रहा है तो आपको लाइक आधे में छोड़ देंगे। कोर्स आपको कंप्लीट होगा ही होगा। आपने जो फीस पे करी है, आपने कोर्स की पे करी है। तो उसमें अब 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, आपको डाउट्स आ रहे हैं, उसमें टाइम एक्सटेंड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आपका डेटा एनालिटिक्स है ना? डेटा एनालिटिक्स आपको कवर हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 मंथ में। हम्म। कई लोग होते हैं वो 3 मंथ में भी कवर कर लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, शाम को आता है वो, उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने में कवर कर लिया था। तो या, चलो 1 मिनट देना, आपकी क्लास शेड्यूल करके एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो 106 था ना? हाँ। तो अभी जैसे एक मीटिंग लिंक मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? वो लिंक आपका जिस दिन मतलब नहीं आ पा रहे हो, ऑनलाइन लेनी है, वैसे आता है, मतलब वो आएगा रोज ही। ठीक है ना? एंड रिकॉर्डिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे रहता है। अभी के लिए तो मैं लिंक भेजूंगा। हाँ, वही मैं बता रहा था कि हर क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग का लिंक तो मिल ही जाएगा। ठीक है? उसके बाद वो लिंक ना 1 से 1.5 दिन तक एक्टिव रहता है। हाँ, तो जब तक वो लिंक एक्टिव है आप रिकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हो। अगर वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि भाई यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंग डल चुकी है। हाँ। हाँ, एक बार यूट्यूब पे जाना लिंक। हाँ, जैसे ही अभी अभी आपका एक्चुअली यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो जैसी बनती है मैं भेज दूंगा। ठीक है? या, एक्सेल पे हमें वर्क करना है। कि लास्ट टाइम हमने बेसिक कवर किया था, है ना? शो यू। तो कितने बजे आ जाते हो? मैं थोड़ा 10 मिनट पहले आया तब भी आप बाहर ही बैठे हुए थे। अच्छा, 8:15 बजे, मतलब ज्यादा टाइम बाहर नहीं बैठे थे। ठीक है, ठीक है। 9:25 सेकंड। ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ कि 8:30 से 5-10 मिनट पहले आ जाया करूँ अभी। हाँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए भी। एक्चुअली मेरे को ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगा लो 45 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं, 45 मिनट के आसपास। हाँ। तो मैं सेक्टर 22 रहता हूँ ना, वो काफी दूर पड़ जाता है। वही कह रहा हूँ, सेक्टर 22 रहता हूँ, वो बेगमपुर वाली साइड पड़ जाता है, तो काफी दूर होता है। हम्म, तो आपके पहले इस वाले टेबल की बात करते हैं। गिव मी सेकंड, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन है ना? ठीक है। ओके, इस वाले टेबल की पहले बात करते हैं। ठीक है? इसके अंदर आपका सब कुछ फिल हो गया है? पूरा फिल है? ठीक है। समरी वाले पार्ट पे आते हैं। समरी वाले पार्ट में क्या क्या बचा हुआ है आपका? फाइनल ग्रेड सी तो, जो आपने यहाँ पे फाइनल ग्रेड वाला ग्रेडिंग, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ग्रेडिंग वाला ये है, ये आपने कर लिया है? नहीं हुआ? तो वही तो मैं पूछा था, टेबल के अंदर क्या क्या खाली है, पहले टेबल के अंदर था ना? ग्रेडिंग वाला बचा है बस। नहीं, समरी रहने दो, अभी इस टेबल में बताओ मेन क्या क्या बचा आपका। अपने वाले में देख लो ना, कौन सा कॉलम खाली है आपका। हाँ, सारे हो गए हैं। आपने ग्रेडिंग वगैरह वाले में अपने आप ग्रेड लिख दिए हैं? नहीं नहीं, देखो, आपने जो डेटा लिखना था आपको देख के, वो वाला पार्ट था, सीरियल नंबर लिखा आपने वैसे देख के, आईडी लिखी आपने देख के, सब्जेक्ट देख के लिखा,
ऑब्टेन मार्क्स देख के लिख लिया होगा और टोटल मार्क्स देख के लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो देख के लिखा होगा और टोटल प्रैक्टिकल जो है वो देख के लिखा होगा, है ना। इसके बाद जितने भी मेरे पास कॉलम है उन सब में फॉर्मूला लगना है, तो आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो जो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स का क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया, फिर क्या लगाया आपने, फिर कैसे आपने फॉर्मूला लगाया है, एक बार मैं आपका देख लेता हूँ, एक बार दिखाओ ना, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वालिफिकेशन में आपने लिख दिया है, आपने इसमें 0 0 भर दिया है, चलो ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन में भी आपने लिखा हुआ है, टोटल ऑब्टेन्ड में सम का लगाया है, ठीक है। ग्रेड में भी आपने लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ना ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें ना फॉर्मूला के बेसिस पे फिलअप करना है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हो गए दोनों, या फिर टोटल ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, या फिर जो हमारा ये ग्रेडिंग और फाइनल क्वालिफिकेशन है, इन सब में हमें फॉर्मूलाज लगाने हैं। हाँ, तो आपने सम, एवरेज, परसेंटेज, इन सब के फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी सीख लिए हैं, ठीक है। अब ना मेरे पास कुछ कंडीशनल फॉर्मूलाज आते हैं। एक मिनट, क्लास आपका एक काम कर सकते हैं हम, कल क्यों, कल आप ये क्लास ले सकते हैं 3 to 4। हाँ, उसको हम स्टार्ट और बायो कर पाएंगे। हाँ जी, काफी सारे, हाँ मेरे काफी सारे एपिसोड होती है, तो एक्चुअली टाइम यूज कर लो 3 to 4 ही अवेलेबल है अभी। हाँ कल तो होगा, फिर आगे की प्लान करते हैं। हाँ जी, हाँ सॉरी, ठीक है। तो अब ना हमारे पास कंडीशनल फॉर्मूलाज आते हैं। कंडीशन का मतलब होता है कि भाई एक कोई भी कंडीशन है उसके बेसिस पे ना डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर वो कंडीशन सही है, वो कंडीशन मिल रही है मेरे को, तो मैं एक का आंसर दूंगा वरना दूसरा आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखो तो मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे लगाया मैंने इफ का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास तीन चीजें मेरे को देनी होती है आपके फॉर्मूला में। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, ये है मेरा लॉजिकल टेस्ट। फिर अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो क्या आंसर आएगा, पास। और अगर फेल होता है मतलब फॉल्स होता है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में मैंने क्या दिया है कि भाई मैंने ना सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करी है। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी हुई है। मैंने और ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दिया और इंटू 100 कर दिया। मैं सिंपली फिर इसको चेक कर लिया कि भाई 70 से बड़ा होना चाहिए। मतलब मैंने कंडीशन ये दी है कि 70% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो पास है, वरना फेल है। हाँ, ये होता है इफ का फॉर्मूला, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला मेरा फाइनल क्वालिफिकेशन में भी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो फाइनल क्वालिफिकेशन में क्या है, फाइनल क्वालिफिकेशन में मेरे पास दो तरीके से डेटा आता है। एक तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थ्योरी है सिर्फ, जिसमें 100 में से मार्क्स आ रखे हैं यहाँ पे, है ना। और दूसरा है मेरे पास जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो जिनमें सिर्फ थ्योरी है, जो 100 वाले हैं, उनमें तो मैंने एज इट इज जो यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया। मैंने बस सेल का रेफरेंस दे दिया, मतलब इक्वल टू H3 लिख दिया। तो जो भी H3 में लिखा हुआ यहाँ पे वो एज इट इज आ जाएगा। और जो ये वाले हैं इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, उनमें मैंने इफ और एंड का कॉम्बिनेशन लगाया है। मैंने क्या किया है कि इफ के अंदर सबसे पहले मैंने एंड का फॉर्मूला लगाया। एंड का फॉर्मूला मेरे मतलब तीन फॉर्मूला होते हैं मेन, एंड, और एंड नॉट, ठीक है। एंड का मतलब होता है कि भाई ये कंडीशन तभी पास होएगी जब इसके एंड के अंदर वाली दोनों कंडीशन पास होंगी, तभी पास होगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई H6 भी पास होना चाहिए और K6 भी पास होना चाहिए, मतलब उसे थ्योरी में भी पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहिए, तब वो पास होएगा, ठीक है। अगर मैं एंड की जगह पे और लगा देता तो वो किसी में से भी एक में पास हो जाएगा, तो वो पास हो जाएगा। नॉट का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा हो जाएगा।
ये मान लो नॉट मैंने लगाया कि थ्योरी मार्क्स में अगर वो पास है, ठीक है, तो यहाँ पे फेल आएगा, मतलब उल्टा करने के लिए होता है नॉट। हाँ, तो हमारा सीन होता है एंड और नॉट। इनको हम यू कैन से लॉजिकल फॉर्मुलाज कहते हैं। हाँ, लॉजिकल फॉर्मुलाज कहते हैं इसको, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हो आप इसको। तो होते हैं मेरे पास एंड और एंड नॉट। एंड का मतलब दोनों में होगा तभी होगा, और का मतलब किसी भी एक में हो जाए तब हो जाएगा, और नॉट का मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मुले अप्लाई कर लो आप। सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन वाला कर लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मुला है क्वालिफिकेशन के लिए। एंड वही आपको फिर ये वाला फॉर्मुला लगा के ड्रैग कर देना है, ठीक है ना, सब में सेम फॉर्मुला होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कर लो। हाँ हाँ, करो करो। साथ साथ करते रहोगे ना, सही रहेगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मुला है ना, यही आपका जो प्रैक्टिकली क्वालिफिकेशन है उसमें भी लगेगा, सेम लगेगा। मतलब ऑब्वियसली जो सेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं वो चेंज होंगे, बट फॉर्मुला सेम रहेगा।
ट्रिपल लगा हुआ है इसके आगे। हाँ, थोड़ा सा और जूम करूँ क्या? नहीं नहीं, देखो ना एक, हाँ वो एरर दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ। हम्म, आ गया ना? अब यही सेम आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है और फिर प्रैक्टिकल वाले पे लगाना है। हाँ, नीचे तक ड्रैग किया बहुत। पास फिल आ गया समय। सही है फिर। सब में आ गया तो ओके। ठीक है। अब प्रैक्टिकल वाले के लिए ना, यहाँ पे एक चीज देखो। प्रैक्टिकल वाले में मेरे को इशू क्या है कि भाई मैं ना सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के नीचे तक ड्रैग नहीं कर सकता उसे। सॉरी। नहीं हो सकता है, मतलब वो तो कॉन्टिन्यूस है ना, इसमें तो हो ही सकता है। मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ से होल्ड करके नीचे तक कर दूंगा तो सब में लग जाएगा, मतलब मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। बट जो प्रॉब्लम आती है, हाँ, जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ना बीच में एक सेल है जो कि एम्प्टी है। तो इसके अंदर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल मार्क्स है ही नहीं। तो व्हाट वी डू इज, एक में फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, सेम वही उसी तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। सॉरी, अब मैं कंट्रोल दबा के सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, जो जो सेल में मेरे को फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल डी कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब आई कैन डू कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से वो सब में आ जाता है। ठीक है, बेसिकली जो हम ड्रैग करते हैं ना वही मेथड कंट्रोल डी भी वही सेम चीज करता है। ठीक है, नहीं ये तो लिखे हुए हैं बस। हाँ, जो कलरिंग हो रखी है, कलरिंग पे हम अभी आएंगे। हाँ, बट अभी सिर्फ लिखे हुए हैं ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, मैं इसको फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। और जूम करूँ क्या? हाँ, एग्जैक्टली सेम है, बस वही सेल चेंज है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। ये सब याद रखने वाली चीजें है। अभी जैसे आपका एक्सेल खत्म होगा तो मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा। तो नोट्स के ना सारे जितने फॉर्मुला जरूरी होते हैं सारे लिखे होंगे, तो हम वहां से इजीली याद कर सकते हो। हम्म। हाँ, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे आप, फॉर्मुला वगैरह तो मतलब फॉर्मुला तो एक्सेल का कोर है, फॉर्मुला तो लगेगा ही लगेगा। आप मतलब किसी भी तरीके से काम कर लो, बिना फॉर्मुला के तो नहीं पॉसिबल है।
मैम आती है 12-12:30 के अराउंड। ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास फाइनल क्वालिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे अब। ठीक है, फाइनल क्वालिफिकेशन में एंड लगाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। सो देखो जहाँ पे ये है सिर्फ थ्योरी वाले हैं, जिसमें उसमें तो डायरेक्टली मैंने सेल का नंबर दे दिया इक्वल टू लगा के, वो एज इट इज आ गया। और जहाँ पे प्रैक्टिकल वाले हैं वहां पे ये फॉर्मूला लगा है मेरा। ठीक है, H6 एंड K6 वो है जो मतलब थ्योरी की क्वालिफिकेशन वाला और प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन वाला। दोनों पास होंगे तभी पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। समझ आया? ठीक, तो ये अलग लगा लो। इसके अंदर याद रखना कि जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग है उस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, वरना बाकियों पे इक्वल टू सिंपल वो सेल का नंबर दे देना है। ठीक है ना। कर लो ये वाला भी। हाँ हाँ, और में होता है कि किसी एक में भी हो गया तो हो जाएगा। नॉट में उल्टा हो जाता है। नॉट में उल्टा हो जाता है कि मैंने मान लो लगा दिया यहाँ पे कि भाई नॉट H6 इक्वल टू पास, मतलब अगर वो थ्योरी में पास हुआ है तो मेन में फेल हो जाएगा। ये होता है नॉट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो फिर बताना मेरे को।
चल गए। हम्म, मतलब देखो, अब किसमें फेल आ रहा है किसमें पास आ रहा है वो तो मार्क्स वगैरह पे डिपेंड कर सकता है। बट अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है तो कोई इश्यू नहीं है, आपने सही आंसर आ रहा होगा। नहीं, आपने ये क्यों लिया है देखो ना, आपने H5 को पास दिया है, H5 कैसे पास हो सकता है? ये वाला दोगे ना, समझ रहे हो? और इसके अंदर तो फॉर्मूला लगना ही नहीं था, क्योंकि इसके अंदर तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया क्वालिफिकेशन में। इस यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का पास फेल नहीं लगाया। चलेगा पॉइंट, तो फिक्स करो। प्रैक्टिकल वाला आपने एक छोड़ रखा है, इसके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, बट उसमें आपने पास फेल नहीं बता रखा। हाँ, क्वालिफिकेशन में। और आपने एक में प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हुए हैं, जो सबसे पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हैं आपके पास, उसके आगे पास फेल आ रहा है। आपके में जो ये वाला लिखा है इसके आगे आपने फॉर्मूला कहाँ लगाया हुआ है? सभी छठी छठी वाले हैं। एक में नहीं लगा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ है? हाँ, और जो आप लास्ट में लगाओगे वो इन पे लगाओगे ना, इन वाले सेल को चूज करोगे। आप कंडीशन देखो कि आप एंड के अंदर इक्वल टू पास और इक्वल टू पास दे रहे हो। जो आप अगर मार्क्स सिलेक्ट कर दोगे तो मार्क्स एक्सेल में मतलब कैसे पता होगा कि पास है कि फेल है? तो पास फेल वाला देना पड़ेगा ना। क्या इशू है, समझ नहीं आ रहा है? देखो, फॉल्स क्या लगाया हुआ है? अरे, ये क्या लगा दिया है आपने? हाँ, ठीक है।
इसको बस मुझे यहाँ से ऊपर ड्रैग कर देना है। आ गया। अब यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है, इसको एक तो लिखना नहीं है। और इसमें सीधा सीधा सेल डलेगा और इस वाले आपने ये वाले सेलेक्ट करें, ये वाले नहीं करने थे। में ये वाले आएंगे ना, कि जिसमें पास लिखा हुआ है एक्चुअली। समझ रहे हो? ये इक्वल टू पास होना चाहिए। और ये इक्वल टू पास होना चाहिए। अब इसको आप पूरे में फिल कर सकते हो।
ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें करना है, दैट विल बी द समरी पार्ट। ठीक है, समरी में टोटल ऑब्टेन्ड में मैंने सम का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, टोटल मार्क्स में भी सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, और जो एवरेज मार्क्स है उसके अंदर एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। परसेंटेज के अंदर मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी हुई है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट काउंट में मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया। थ्योरी पे प्रैक्टिकल में भी काउंट का फॉर्मूला लगाया। हाँ, तो नंबर से तो काउंट करें। नहीं, काउंट एंड काउंटर में डिफरेंस ये होता है कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए होता है। काउंट है किसी को भी काउंट कर सकता है, तो मे बी आप सेल गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। हम्म, तो हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स को काउंट करता है। हाँ। हम्म, ठीक है, तो थ्योरी में प्रैक्टिकल वाले में मैंने काउंट लगाया है। ठीक है, और अब मेरे को सिर्फ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स निकालने हैं, जो कि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। अब मेरे पास इसके दो सॉल्यूशन है, या तो मैं इसमें इस वाले सेल्स में काउंट ब्लैंक यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आइए आइए बैठिए, दो चेयर ले लो, बैठो। ठीक है, या तो मैं इसमें काउंट ब्लैंक यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल में से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले माइनस कर देता हूँ। मैं टोटल में से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले माइनस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला समरी वाला भी पूरा कर लो। लास्ट में मैंने क्वालिफाइड डाला हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर भी इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है कि भाई ये जो परसेंटेज है ये 70 से ऊपर होगी तो क्वालिफाइड। क्या? हाँ हाँ, यहाँ से लिया है ना। हम्म, ठीक है, समझ आया। ये वाला पार्ट और कर लो। ठीक है, एंड फिर अब निकलना भी होगा, है ना। तो ये वाला, हाँ, एक पार्ट हो गया आपका पूरा भी। हाँ, अभी हमें इसमें कलरिंग वगैरह करनी है और बहुत कुछ करना है, वो सब करेंगे। ठीक है, कौन सा थियोसॉफिक में? उसका नहीं, देखो पहले मैंने सब्जेक्ट का नॉर्मल काउंट निकाला काउंट से, फिर मैंने थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल वाले के लिए इसमें काउंट लगा दिया। सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा तो नंबर सिर्फ प्रैक्टिकल वाले मार्क्स में ही लिखे हुए हैं मैंने, है ना। और फिर टोटल में से ये वाले माइनस कर दिए, तो ये आ गया। इसमें से ये माइनस कर दिया, ये आ गया। क्लियर है, समझ आया। ठीक, कर लो ये वाला पार्ट। रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा ही, हाँ, रिकॉर्डिंग तो आएगी आपके पास, डोंट वरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहते रहो रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा ही, इसकी तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना, ये वाला एक बार कर लो, समरी पूरी कर लो अपनी। ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके। ओके, हाँ पुनीत जी, आप कोलैब वगैरह खोल लो इतने। हमने लास्ट टाइम नंपाई कर लिया था, आज हम पांडस करेंगे। नहीं, वो आपको उसमें ओपन पे जाके आएगा, फाइल लिखा है ऊपर। हाँ, इसमें ओपन होगा, ओपन नोटबुक। हाँ, इसमें देखो आपके नंपाई के नाम से बना हुआ होगा। हाँ, उसके नाम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दो। और वैसे भी मैं पांडस के लिए नई नोटबुक ही बनानी है, तो ये वाला आपका पहले वाला कोड है, एक न्यू नोटबुक बनाओ पांडस के लिए। है? ये जो सब्जेक्ट काउंट है इसमें से इसको माइनस कर दिया बस मैंने।
हाँ, टोटल में से अगर मैं प्रैक्टिकल वाले माइनस कर दूँगा तो थ्योरी वाले तो बचेंगे। गेटिंग योर पॉइंट? हुँ, ठीक है, आप ये कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।